हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में बेरोज़गारों के लिए बड़ी अपडेट है सरकारी नौकरी के लिए। तो केंद्र में सरकारी नौकरी के लिए अब देना होगा CET एग्ज़ाम, यानी कि केंद्र सरकार में किसी भी सरकारी भर्ती में जाने के लिए पहले देना होगा बेरोज़गारों को अब CET एग्ज़ाम, यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा। CET एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो पास करना अनिवार्य होगा। CET परीक्षा पास करने के बाद ही केंद्र की भर्ती के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो देश के बेरोज़गारों के लिए ये बड़ी अपडेट होगी और देश में ये साल 2022 से शुरुआत की जाएगी। तो देश भर में साल 2022 से इसकी शुरुआत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में जो है जानकारी दी है। तो केंद्र सरकार की किसी भी नौकरी में अब आवेदन करने से पहले जो है अभ्यर्थियों को सामान्य पात्रता परीक्षा एक CET एग्ज़ाम होगा वो पास करना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात ही संबंधित भर्ती में उनको आवेदन करके सिलेक्शन किया जाएगा। देश भर में ये परीक्षा साल 2022 से शुरू होगी और इस संबंध में जितेंद्र सिंह ने भी बात कही है और जानकारी दी है। साथ ही आपको पूरी खबर दिखा देते हैं कि सरकारी भर्ती के लिए अब जो है पहली बार CET एग्ज़ाम जो है अगले साल यानी 2022 में होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में बात कही है कि इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पहली सामान्य पात्रता परीक्षा CET अगले वर्ष की शुरुआत से पूरे देश में आयोजित होगी और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए CET इस साल के अंत से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण जो है देरी हो गई। ऐसे में सिंह ने यह भी कहा है कि CET के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसका गठन किया गया है। यह उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए CET आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही इसमें SSC है, RRB है, वह IBPS के जरिए भर्ती होती है। इसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने परीक्षा की जानकारी दी और इस वर्ष के अंत में शुरू होनी थी, लेकिन इसी के जरिए जो भर्ती होनी थी, लेकिन कोविड के कारण अभी नहीं हो पाई है। अतः 2022 में है जो पहली बार CET एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसके लिए जो है 2022 से शुरुआत की जाएगी, घोषणा की जा चुकी है। तो इससे SSC है, RRB है, IBPS और अन्य विभिन्न भर्तियाँ जो है CET के जो सामान्य पात्रता परीक्षा है एग्ज़ाम है इसके माध्यम से किए जाएंगे। तो केंद्र सरकार में नौकरी के लिए अब CET एग्ज़ाम पास करना होगा अनिवार्य। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा। ये आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि दिस विल रिफॉर्म विच विल ब्रिंग इन ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन, ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट and thereby ease of living, particularly for certain sections of society which are at a disadvantage on one account or the other. उदाहरण के तौर पर इकोनॉमिकली नॉट सो प्रिविलेज्ड स्टेटा और लोअर इकोनॉमिक स्टेटा। जैसा कि बताया गया कि सारा साल जब सिलेक्शन के इम्तहान होते रहें और सेंटर अलग अलग रहें तो इस इंट्रोजीनस देश में ये संभव नहीं रहता कि हर उम्मीदवार हर जगह अपने आप को उपस्थित कर